हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि ब्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो सुबह के 5:30 बज गए हैं और आज मुझे लग रहा है लगभग एक हफ़्ते बाद जो है मैं वॉक करने आई हूँ छत पे। क्योंकि एक हफ़्ते से ना मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी। और क्या होता है ना कि अगर एक बार आपका रूटीन बिगड़ गया ना तो फिर वापस से टाइम टेबल सेट करने में, रूटीन में आने में बहुत टाइम लग जाता है। और फिर आलस आने लगता है, सोचते हैं कल से करेंगे, परसों से करेंगे, और फिर बहुत सारा टाइम जो है ऐसे ही निकल जाता है। बाकी की जो चीज़ें होती है ना, चाहे बच्चों की हो, घर के काम हो या कुछ भी हो, सब चीज़ें जो है हम टाइम टेबल पे कर लेते हैं और एकदम सब कुछ सही तरीके से करते हैं। लेकिन जहाँ बात अपनी हेल्थ की आती है तो हम बहुत ज़्यादा लापरवाही कर जाते हैं और जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। एक तो वैसे डिलीवरी के बाद बॉडी जो है हमारी वो पहले जैसी नहीं रह जाती है, बहुत ही वीक हो जाती है। उस पर भी अगर हम ध्यान नहीं देते हैं ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि मैं अभी एक हफ़्ते से ही मतलब झेल रही हूँ, कुछ ना कुछ लगा ही है। तो वो कहीं न कहीं देखा जाए तो किसी न किसी लापरवाही का ही नतीजा है। अभी भी जो है मेरे बैक का पेन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। दवाई तो मैंने ली है लेकिन अभी भी है, पूरा आराम नहीं हुआ है। और फिर घर के काम हो, बच्चे हों, सारी चीज़ें जो है वो देखनी ही देखनी होती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पहले जो है ना हमें खुद की हेल्थ की ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं नीचे आई, फिर दोनों बच्चों को उठाया और रेडी कर दिया था। आशी की चोटी मैंने कर दी थी, अभी बाबू को रेडी करूँगी। और बाबू जो है ना सॉक्स वगैरह और ट्राउज़र ये सब चीज़ें खुद से पहन लेती है। आशी को ना एक तो उसका सॉक्स भी नया है और थोड़ा-सा ना उसको पहनने में प्रॉब्लम भी आती है। जब वो छोटी थी ना तो खुद से सब कुछ कर लेती, पर होता है ना हम सोचते हैं कि बच्चे हमारे जल्दी से बड़े हो जाएँ तो हमें थोड़े से फ्री हो जाएँगे, पर ऐसा है नहीं। जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो फिर वो और भी ज़्यादा बदमाशियाँ करने लगते हैं। जैसे कि आशी पहले छोटी थी तो ये सब चीज़ें खुद कर लेती थी, पर अब वो नहीं कर पाती। देख लो, सॉक्स मुझे डेली इसको पहनाना पड़ता है। पहले तो सुबह इसकी मैं डेली डांट लगाती हूँ कि अब खुद से पहनो, खुद से पहनो, और कोशिश करती है, फिर बाद में मुझे खुद ही पहनाना पड़ता है। और बाबू जो है अभी खुद पहन लेती है। तो मुझे लग रहा है अभी धीरे धीरे बड़ी होगी ना तो कहीं ये भी ऐसी नहीं हो जाए, जबकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ दोनों को धीरे धीरे करके इन्हें जो है चीज़ें सिखाऊं। यहाँ पे ना फिर दोनों बच्चे पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं और रेडी करने के बाद जाके फिर मैं जाती हूँ इनके लिए नाश्ता बनाने के लिए। बच्चों को स्कूल से छोड़ के आने के बाद फिर मैं 10 मिनट बैठ गई थी क्योंकि फिर मेरे बैक में पेन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकली ना तो देखा कि छत पे झमाझम बारिश हो रही है। जब मैं रूम में होती हूँ ना तो पता नहीं चलता है बारिश आ रही है नहीं आ रही है। और यहाँ पे मतलब बादल भी ऐसे लगे हुए हैं ना कि लग रहा है आज तो बारिश बहुत तगड़ी वाली आएगी। और फिर न्यूज़ में भी दिखाया था कि मतलब बारिश जो है अच्छी वाली होने वाली है। वैसे भी राजस्थान में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। इस बार तो मुझे लग रहा था कम होगी क्योंकि मैं जब कानपुर से आई थी तो उतनी नहीं हो रही थी, पर अभी वापस से ना स्टार्ट हो गई है तगड़ी वाली। तो वैसे तो देखिए अच्छा लगता है जब हम घर में रहते हैं, काम करते हैं, तब तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मौसम ठंडा ठंडा है। लेकिन जब बाहर जाना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो या लेके आना, उस टाइम पे होती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। या फिर जिन्हें जो रोड वगैरह पे रहते हैं लोग या फिर रेडी वगैरह लगाते हैं तो उनके लिए ये मौसम जो है बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत कर जाती है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कर देना। मतलब 2-3 दिन से ना मैं भूल जा रही थी, तो आप लोग भी लाइक करना भूल जाते हो क्योंकि लाइक बहुत ज़्यादा कम आ रहे थे। तो यहाँ पे ना फिर मैं आज थोड़े बहुत काम करूँगी क्योंकि इतने दिनों से ना मैं ढंग से काम नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये वाला जो ब्लैंकेट था ना ये मैंने हटा दिया था, लेकिन फिर इसे रखने की दिक्कत हो रही थी कि मतलब मैं कहाँ रखूँ। तो इस वजह से फिर मैंने वापस से बिछा दिया है और अभी भी ना पूरी तरीके से मैं झुक नहीं पा रही हूँ। झुकना या लेटना या उठने बैठने में अभी भी मुझे ना मतलब कि दिक्कत हो रही है, पर मतलब आराम आराम से मैं काम करती हूँ, बहुत ही धीरे धीरे से। जैसे मतलब होता है ना एकदम, जब हम बुज़ुर्ग हो जा जो होते हैं, जो लाठी वगैरह लेके चलते हैं, तो हम उन्हें देखते हैं ना तो वैसे ही कुछ मुझे फ़ील हो रहा है। क्योंकि कभी कई बार क्या होता है ना, मेरी आदत है एकदम जल्दी जल्दी में काम करने की, तो मैं भूल जाती हूँ मेरी लगी है और मैं झटके से उठ जाती हूँ, बैठ जाती हूँ या काम कर लेती हूँ, तो वो पेन जो है ना वापस से बहुत तेज़ स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे फिर ध्यान भी रखना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ठीक होने में। और मेडिसिन मैंने ले ली, 2 टैबलेट ली, अभी मैं और ज़्यादा नहीं लेना चाहती हूँ। बाकी जो मूव वगैरह है या बाम वगैरह है वो मैं लगा रही हूँ, तो धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएगा। और काम जो है मैं अभी थोड़ा आराम आराम से ही कर रही हूँ। कपड़े भी मुझे धोए हुए कितने दिन हो चुके हैं, पर मैं क्या करूँ,
लगातार कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। पहले हाथ का था तो तब दिक्कत थी कि मैं नहीं धो सकती थी, और अभी मेरे बैक में हो गया तो मुझे नीचे बैठने में भी दिक्कत हो रही है। तो बस यही है, जल्दी से ठीक हो जाए। यहाँ पे मैंने बिस्तर कर दिया है। और कल एक कमेंट आया था कि आप यहाँ पे अकेले हो और आपको आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आपके हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, सासू माँ अकेले हैं, तो आपको वहीं पे रह जाना चाहिए था, मतलब कि कानपुर। तो वैसे तो मैं इस बारे में बहुत बार बात कर चुकी हूँ। और रही बात तबीयत ख़राब होने की, तो देखिए तबीयत तो इंसान की कहीं भी ख़राब हो सकती है, बीमार तो हम कहीं भी पड़ सकते हैं। और काम करने की बात रही तो देखिए वो तो आपको हर जगह ही करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे सोचेंगे ना कि हम ससुराल में हैं और वहाँ पे हमारी तबीयत ख़राब है, कुछ भी प्रॉब्लम है और हम काम नहीं करेंगे और चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। बल्कि यहाँ पे क्या है कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो जैसे कि मैं 2-3 दिन से व्लॉग में बता रही हूँ कि मैं बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैं नहाती भी नहीं हूँ, मैं सो जाती हूँ। क्योंकि जब तबीयत नहीं सही रहेगा तो इंसान क्या ही करेगा। और कपड़े भी मैंने पूरे 1 हफ़्ते या उससे भी ज़्यादा हो गए हैं जब से कि मैंने नहीं धोए हैं। और जो फैमिली में रह रहे होंगे वो प्लीज़ बताना कमेंट करके, क्या आप ऐसा पॉसिबल है कि आप जब सबके साथ रह रहे हो, आपकी तबीयत ख़राब हो, तब आप ऐसे कर सकते हो कि चलो मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आज लेट उठूँगी, या कुछ भी 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। सब कुछ जो है, आप तबीयत ख़राब है तब भी आपको करना ही पड़ता है टाइम टेबल से। तो चाहे आप अकेले रह रहे हो, चाहे आप फैमिली के साथ रहे हो, काम तो देखिए हमें करना ही करना होता है। और जब हम अकेले होते हैं ना, तो मतलब पता ये लगता है कि नहीं हमें करना ही है, तो अपने तरीके से कर सकते हैं। पर जब सबके साथ हो और तब करना पड़े ना, तो फिर ये मन में लगता है यार कि साथ में रह के भी चीज़ें जो है नहीं हो पा रही हैं, या फिर हमें करना पड़ रहा है, तब थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और अब मैं यहाँ पे अकेले क्यों रह रही हूँ, हस्बैंड वहाँ पे क्यों है, सासू माँ वहाँ पे क्यों है, इसके बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ। तो इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। आई होप कि हनुमान जी करे सब कुछ जल्दी से सही हो जाए, जैसा कि हम लोग चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो यही है, यहाँ पे मेरी तबीयत थोड़ी-सी आज ठीक थी, तो मैंने फिर थोड़े बहुत जो काम है मैं धीरे-धीरे करके कर रही थी। किचन जो है मैंने साफ़ किया, बच्चों को नाश्ते में आज मैंने चीला बना के दिया था। तो चीला वगैरह बनाओ तो गैस या किचन इतना गंदा नहीं होता है, रोटी पराठे बनाती हूँ तब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो कर लिया है। मेन ना मुझे बर्तन धोने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि नीचे बैठ के धोना पड़ता है। और आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये वाली फ़ोटो फ्रेम। ये ना मुझे लग रहा है फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने कोई फ़ोटो इतनी बड़ी फ्रेम करवाई है। मेरा ना हमेशा से मन था कराने का, पर फिर हमेशा ये बोलते थे रेंट के घर में है, रेंट के घर में है। पर ये वाली फ़ोटो इन्होंने खुद ही कराई फ्रेम। जब कानपुर जाने से पहले हम लोग गए थे ना जीटी घूमने के लिए, तो वहाँ से हम लोगों ने कराई थी। और ये वाली जो फ़ोटो है ना, ये हमारे शादी के 3rd डे की फ़ोटो है, और मतलब बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं इस फ़ोटो से। तो अभी हमने यहाँ पे लगा दी है। और ये जो है ना बच्चों के आने के बाद का है। तो दाल तो मैंने पहले ही बना ली थी, अभी ना मैंने चावल चढ़ाई है और साथ में मैं भुजिया बना रही हूँ। जैसे मैंने बताया काम थोड़ा मैं धीरे-धीरे कर रही हूँ ना, तो इस वजह से टाइम लगता है। खाना भी मतलब लगभग बन ही चुका है गरमा-गरम, और बच्चों को तब तक मैं फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ खाने के लिए, ताकि उनकी भूख जो है हल्की-फुल्की कम हो जाए। यहाँ पे ना बाबू आ गई थी कि मुझे गोदी में ले लो, और मुझे ना मतलब याद, मैंने बताया ना याद नहीं रहता है, तो फिर मैंने वापस से उसे गोदी में झटके से उठा लिया था, तो पेन होने लगा। फिर मैंने इसको बिठा दिया स्लैब पे। और ये ना इसकी फ़ेवरेट जगह है कि जब भी मैं किचन में होती हूँ ना, तो ये मुझसे ये कहेगी अब मुझे यहाँ पे बिठा दो। तो अब बड़ी हो गई है ना, तो मैं इसको नहीं बिठाती हूँ। नहीं तो जब ये छोटी थी ना, तो आशी जब स्कूल चली जाती थी, तो मैं ऐसे ही इसके साथ किचन में काम करती थी, इसको यहाँ पे बिठा के। और जब आशी छोटी थी तब आशी को बिठा के करती थी। तो अभी भी कभी-कभी ना दोनों बच्चे ज़िद करते हैं कि यहीं पे बिठाओ। मैं बिठाने नहीं चाहती, क्योंकि बहुत कम स्पेस है, तो मुझे लगता है कहीं कुछ छू ना दे, लग ना जाए, जल ना जाए, इस वजह से। तो फिर चली गई थी थोड़ी देर बाद ही। और इधर भुजिया भी बन गई है, और दाल मैंने बनाई थी तो बस उसमें तड़का लगाया, चावल बन चुका है। अभी बस मैं बनाऊँगी सलाद। और आज ना मैंने हेयर वॉश किया था, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। इधर ना अभी 1 हफ़्ते हो गए थे मुझे लग रहा है लगभग बाल धोए हुए। और एक और कमेंट आया था कि आपने हेयर पैक शेयर नहीं किया, तो अभी मैं लगा ही नहीं रही हूँ डियर कुछ भी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो हेयर पैक तो दूर की बात है, शैम्पू भी नहीं किया था। एक जब से मैं कानपुर से आई हूँ तब से मैंने एक बार ही हेयर पैक लगाया, उस दिन मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब लगाऊंगी ना तब शेयर करूँगी। और मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जब मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में शेयर किए हुए हैं मेरे हेयर के रूटीन, तो तब तक आप वो देख सकते हो। आई थिंक मैंने प्लेलिस्ट में भी ऐड कर रखा है। और मतलब
हेयर केयर, स्किन केयर कुछ भी बिल्कुल भी नहीं मैं कर पा रही हूँ। यहाँ पे ना आज मैंने सोची थी थोड़े अलग तरीके से भुजिया बनाऊँगी। हमारे इधर ना एक लहसुन और सरसों वाली भुजिया बनती है, बहुत टेस्टी होती है। पर फिर वही था, बच्चे आ गए थे तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो इस वजह से फिर मैंने सिंपल वाली ही बना ली थी। इसे ना ऐसे मोटे-मोटे काट करके बनाते हैं। तो आलू यहाँ पे अच्छे से पक चुके हैं। अभी मैं ऊपर से ना इसमें थोड़े बहुत मसाले ऐड करूँगी, और ये वाली भी भुजिया बहुत अच्छी लगती है मसाले वाली, दाल चावल के साथ खाओ या पराठे के साथ। मुझे तो दाल चावल के साथ बहुत पसंद है। तो भुजिया बनने के बाद ऊपर से ना धनिया पाउडर और बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालते हैं, और बस इसे मिक्स कर देना है, और बस हमारी भुजिया जो है वो बन के रेडी हो गई है। मसालेदार, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में ये वाली भुजिया। तो भुजिया बनने के बाद ना थोड़े से मैंने ये चावल के आटे और अलसी के बीज के बनते हैं हमारे यहाँ पे, इसको ना तिसियोरी बोला जाता है, अलसी के बीज को हमारे यहाँ पे तीसी बोलते हैं। तो वो भी थोड़े से मैंने फ्राई कर दिए थे। तो मतलब थोड़ा-सा खाने में बच्चों को दे देती हूँ तो अच्छा लगता है। मैं चिप्स वग़ैरह बहुत कम देती हूँ मेरे बच्चों को। ये सब चीज़ें मैं घर में बना के दे देती हूँ। मतलब मुझे लगता है महीने 15 दिन में एक बार दे दिया तो दे दिया। अदरवाइज़ मैं चिप्स हो गया, चॉकलेट, ये सब चीज़ें बहुत ही कम देना मतलब देती हूँ। कभी-कभार दे दिया, तो बच्चों को भी पता है तो वो भी इतना ज़िद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे यही मैंने थोड़े से फ्राई कर लिए थे, अभी भी खा लेंगे चावल के साथ, और थोड़ा-सा मैं रख दूँगी तो शाम के टाइम भी मतलब खा लेते हैं। और ये रही हमारी आज की लंच थाली, दाल, चावल, साथ में सैलेड और ये मसाले वाली भुजिया और चिप्स जो मैंने चरौरी जो फ्राई किया था वो है। दाल एकदम सिंपल वाली ही बनाई थी मैंने, अरहर और मूँग दाल की, ऊपर से मैंने तड़का लगा दिया था। एक और सिस्टर मुझे काफ़ी दिनों से बोल रही हैं कि आप अपना ट्राइपॉड दिखाइए, पर मैं नहीं दिखा पा रही थी, तो आज फाइनली दिखा रही हूँ। ये वाला जो है ना मेरा छोटा वाला ट्राइपॉड है, जिससे कि मैं अक्सर किचन में वीडियो शूट करती हूँ जब मैं कुकिंग करती हूँ, पर ये ना टूट गया है। और अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको फेविक्विक से चिपकाऊँ, चिपक गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे वापस लेना पड़ेगा। ये बहुत छोटा-सा है और मेरा स्लैब जैसे कि स्पेस नहीं है, तो मतलब इससे मुझे काफ़ी अच्छा रहता है शूट करने में। बड़ा वाला जो ट्राइपॉड है ना उसे मैं किचन में रखती हूँ तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है, और साथ ही पास से कुकिंग दिखानी हो तो दिक्कत होती है, तो ये यूज़ करती हूँ। और ये जो बड़ा वाला है ना, ये मैं जैसे कि रूम में शूट करती हूँ या कभी-कभी किचन में भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, पर ये भी काफ़ी अच्छा है। मेरे पास जो पहले वाला ट्राइपॉड था उससे तो काफ़ी बेटर है। और इसमें ना ये है जहाँ पे हम फ़ोन लगाते हैं, तो ये ट्राइपॉड के साथ ही आया था, पर मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ। ये मैं यूज़ कर रही हूँ पुराना वाला। ये मेरे पुराने वाले फ़ोन के लिए मैंने मँगाया था फ़ोन होल्डर, तो वो मैंने इसमें लगा लिया है और मैं वही यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने अलग से ना आई थिंक फ्लिपकार्ट से मंगाया था, ये काफ़ी अच्छा होता है। इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है ट्राइपॉड की, और मतलब काफ़ी अच्छे से वीडियो शूट हो जाती है। तो यही 2 ट्राइपॉड जो है मेरे पास है, और ये जो है ना बड़ा वाला ट्राइपॉड, ये एकदम से छोटा-सा हो जाता है फ़ोल्ड करके। जैसे पहले मेरे पास ट्राइपॉड था ना, तो उसे मैं कहीं ले जा नहीं सकती थी क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था। फ़ोल्ड करने के बाद भी बहुत दिक्कत आती थी। पर ये फ़ोल्ड करके भी काफ़ी छोटा हो जाता है, तो आप मतलब ले जा सकते हो, कैरी कर सकते हो। पर मैं इसे नहीं ही ले जाती हूँ, जो छोटा वाला है ना, तो मैं अगर कहीं भी जाती हूँ, जैसे ससुराल गई थी या फिर मायके भी जाती हूँ, तो मैं छोटा वाला ही लेके जाती हूँ। छोटा वाला, और ये दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो अगर आपको परचेज़ करना हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। छोटा वाला काफ़ी सही लगता है मुझे। उसके बाद ना शाम को मैं गई थी किसी काम से बाहर, तो मैंने सोचा चलो राखी भी देख ही लेती हूँ बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पे ना मुझे एक भी राखी ढंग की लगी नहीं, और ना ही इसमें बैटरी वगैरह थे तो कुछ चल रहे थे, तो अभी मुझे राखी भी लेने जानी है। आपको कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक